नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने किसान संगठनों के दिल्ली कूच के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के संबंध में जींद पंजाब बॉर्डर के साथ लगते दाता सिंह खनौरी बॉर्डर का निरीक्षण किया है। डीजीपी द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर को चेक करते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी कर्मठता के साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान उन्होंने किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की स्थिति के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला में किसी भी रूप से कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करें। किसी भी सूरत में किसी को कानून व्यवस्था बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कानून का सम्मान सर्वोपरि है। क्योंकि उस मीटिंग में मैं तो स्वयं उपस्थित नहीं था, लेकिन अच्छा है किसी एक बात के ऊपर अगर सहमति बनती है और एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। अभी तो 2 दिन का समय लिया है। किसानों ने भी, उनके संगठनों ने भी कहा कि इस नए विचार के ऊपर हमको सोचने का समय दिया जाए। सरकार ने भी जो भी उसके जितने भी फॉल आउट है उस सबको विचार करना होगा, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल करके किसान भी संतुष्ट हों और सरकार के ऊपर भी वो न पड़े। यानी एक विन विन सिचुएशन कैसे बन सकती है उसका विचार करके फाइनल करें। रोहतक शहर में पुश्तैनी मकान को कब्जाने के इरादे से बदमाशों द्वारा घर में घुसकर हमला करने की वारदात सामने आई है। घर में घुसे हथियारों से लैस 30 से 40 बदमाशों ने मारपीट की है और महिलाओं के कपड़े फाड़कर अश्लील हरकतें भी की है। इसके बाद पीड़ित ने शिकायत पुलिस को दे दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे घर में घुस के मेरे साथ कम से कम 25-30 आदमियों ने मेरे बच्चों के साथ और मेरे साथ मार पिटाई की है। ये हमारी दादा लाई प्रॉपर्टी थी, उस पे आके उन्होंने 30-40 आदमी बदमाश टाइप के, रिवॉल्वर उनके पास थी, 2-2, 3-3 के पास, और हथियार थे उनके पास। उन्होंने मेरे पर, मैं घर से बाहर था, मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे पापा कोई आया हुआ है। मैं घर पहुंचता हूं तो मैं जैसे ऊपर चढ़ता हूं तो मेरे को गला पकड़ के अंदर गिरा लिया जाता है। 30 से 35 आदमी थे, 7-8 लेडीज भी थी उनके साथ। दरवाजा तोड़ा गया, हमारा मेन गेट बंद था, मेन गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं। उसकी फुटेज भी हमारे पास है, हमने मीडिया में भी दे दी है, फुटेज भी दे दी है। और मेरे बच्चों के साथ मारपीट की गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा भाई मेडिकल में, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। 20-30 आदमी खड़े हैं यहाँ पे। पीसीआर भी कुछ नहीं कर रही, कह रही हम बुला रहे हैं, औरों को बुला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, एक बार हमारे बच्चों के साथ मारपीट हो रही है और करो, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर वो दोबारा आते हैं 5-10 मिनट बाद, इतने वो जाल देखो, ये देखो, ये तोड़ा हुआ है सारा। फिर वो आते हैं, फिर उनको लेके जाते हैं। करीबन आधा पौना घंटा, 20 से 25 मिनट पुलिस वालों के आगे ही तोड़ रहे हैं। कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन, कोई हमारा कुछ नहीं कह रहा। रोहतक जाट कॉलेज के बहुचर्चित अखाड़ा हत्याकांड में आरोपी कुश्ती कोच सोनीपत जिले के गांव रिढाड़ा निवासी सुखविंदर और हथियार सप्लाई करने के दोषी पूर्व सैनिक मनोज निवासी मुजफ्फरनगर यूपी को दोषी करार दिया है। एएसजे डॉक्टर गगनजीत कौर की अदालत 21 फरवरी को बहस के बाद सजा सुनाएगी।
पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने बताया कि वकीलों का वर्क सस्पेंड होने के कारण सोमवार को सजा पर बहस नहीं हो सकी। हुड्डा ने बताया कि जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड 12 फरवरी 2021 को हुआ था। उस दिन 7 लोगों को गोली मारी गई थी। मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, माडोड़ी निवासी कोच सतीश, मोखरा निवासी प्रदीप और महिला पहलवान यूपी की मथुरा निवासी पूजा तोमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मनोज के बेटे 4 वर्षीय सरताज ने बाद में दम तोड़ दिया था। अखाड़े के बाहर गोली लगने से घायल हुए निडाना निवासी अमरजीत को गंभीर हालत में गुरुग्राम ले जाया गया था। यहां उनकी जान बच गई थी। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। पानीपत शहर में जीटी रोड पर अनाज मंडी के पास स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड की है। टीम ने संस्थान की सफाई, क्लासरूम और रिकॉर्ड रूम जैसी जगहों की जांच की और बातचीत करके कई समस्याओं का समाधान किया है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग टीम के सदस्यों ने बताया कि पिछले कुछ समय से संस्थान में कई समस्याएं हैं, जिनमें स्टाफ की गैर हाजिरी, समय पर पहुंचने की कमी और सफाई की अभाविता शामिल है। इसलिए टीम ने तत्काल कार्रवाई की और सभी मुद्दों पर ध्यान दिया। सबसे पहले टीम ने हाजिरी रजिस्टर की जांच की और उसे सही किया। तत्पश्चात हाजिरी की जांच की गई और विद्यार्थियों से बातचीत भी की गई। साथ ही सफाई की व्यवस्था को भी सुधारा गया और क्लासरूम और साथ ही रिकॉर्ड रूम की सफाई भी की गई। टीम ने स्टाफ को भी समय पर पहुंचने की जानकारी दी और उनसे समय पर पहुंचने का आग्रह किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।